अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, अभी हम आज की क्लास शुरू करते हैं। और अभी तक हमने जो आज तक के 4-5 लेक्चर्स हमारे हुए हैं, 6 लेक्चर्स आई थिंक, उसमें जो हमने सीखा है वो फॉरेक्स की बेसिक्स थी। और फिर हमने कैंडलस्टिक्स की डिटेल्ड सारा कुछ हमने सीखा। और कैंडलस्टिक पैटर्न्स को भी सीखा। फिर हमने मुख्तलिफ किस्म के पैटर्न्स को, कैंडलस्टिक के पैटर्न्स को सीखा, ट्रेंड्स को सीखा, और मार्केट्स स्ट्रक्चर को डिटेल में 3 लेक्चर्स में सीखा। और हमने हाउ टू ट्रेड ऑन मार्केट स्ट्रक्चर को भी साथ सीखा, एंड लेवल्स। ये अभी तक हम सीख चुके हैं। फॉरेक्स की बेसिक्स सीख चुके हैं, कैंडलस्टिक सीख चुके हैं डिटेल में, सपोर्ट रेजिस्टेंस और की लेवल सीख चुके हैं, ट्रेंड्स सीख चुके हैं, मार्केट स्ट्रक्चर डिटेल में सीख चुके हैं। और इसके ऊपर हम ट्रेड कैसे लेते हैं इसको हमने पिछले लेक्चर में सीखा था। अभी हम आज एक नया टॉपिक शुरू करने लगे हैं, और वो टॉपिक है चार्ट पैटर्न्स। कैंडलस्टिक पैटर्न्स में और चार्ट पैटर्न्स में जो फर्क है वो मैंने आपको पहले दूसरे लेक्चर में, जो कैंडलस्टिक का लेक्चर था, उसमें मैंने आपको समझाया था कि इसमें जो फर्क है वो फर्क इस चीज का है कि कैंडलस्टिक पैटर्न होता है कि आपने किसी एक कैंडलस्टिक की मदद से प्रिडिक्शन कर ली कि मिसाल के तौर पे मेरे पास हैमर कैंडल बन गई है, तो या इन्वर्टेड हैमर बन गई है, तो अब मार्केट किस तरीके से मूव कर सकती है। इस प्रिडिक्शन को कहते हैं कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न की बेस पे मैंने प्रिडिक्शन की है। जबकि चार्ट पैटर्न होता है जो मल्टीपल कैंडलस्टिक्स की मदद से हम प्रिडिक्शन करते हैं कि यार मल्टीपल कैंडलस्टिक्स इस शेप को या इस पैटर्न को शो कर रही हैं, और ये पैटर्न इस चीज़ की प्रिडिक्शन देता है कि अब मार्केट को रिवर्स होना चाहिए या मार्केट को ट्रेंड को कंटिन्यू करके इम्पल्स से मूव देनी चाहिए। तो जो मल्टीपल कैंडलस्टिक्स की मदद से हम प्रिडिक्शन करते हैं मुख्तलिफ डायग्राम्स की बेस पे, मुख्तलिफ पैटर्न्स की बेस पे, उसको हम कहते हैं चार्ट पैटर्न्स। ठीक है। तो आज हम चार्ट पैटर्न्स में से एक चार्ट पैटर्न है ट्रायंगल का। आज हम ट्रायंगल का चार्ट पैटर्न सीखेंगे। और ट्रायंगल में 3 किस्म के ट्रायंगल्स होते हैं। ऑलरेडी जिन लोगों ने बेसिक मैथमेटिक्स भी, मतलब मैट्रिक लेवल की मैथमेटिक्स भी पढ़ी हुई है, उनको इस बात का पता होगा कि 3 तरह के जो हमारे पास हैं वो ट्रायंगल होते हैं। ये मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ 3 तरह के ट्रायंगल्स, और वो आप अच्छे तरीके से उनको पहचान सकते हैं कि ये 3 तरह के ट्रायंगल्स दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। हो सकता है इससे ज़्यादा किस्में भी हों, लेकिन ये 3 बेसिक टाइप्स है ट्रायंगल्स की। ठीक है। एक ये ट्रायंगल होता है। ठीक है। और एक इसी का रिवर्स होता है, ऑपोजिट होता है ट्रायंगल। ठीक है। ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं। ठीक है। राइट एंगल मुराद आप कह लें इसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है। इसे हम असेंडिंग ट्रायंगल और डिसेंडिंग ट्रायंगल भी कहते हैं। जो लोग बेसिक मैथमेटिक्स भी जानते हैं वो लोग भी इस चीज़ को पहचानते हैं कि इसे हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रायंगल कहते हैं। ये असेंडिंग राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ये डिसेंडिंग राइट एंगल ट्रायंगल होता है। ठीक है। अच्छा, एक तीसरी टाइप होती है ट्रायंगल की, वो सिमेट्रिक ट्रायंगल होता है। सिमेट्रिक ट्रायंगल भी आई थिंक सो कि आप लोग जानते होंगे, जिसकी दोनों साइड्स का एंगल इक्वल होता है और नीचे बेस होती है। आई होप सो कि ये 3 किस्म के ट्रायंगल्स आप लोगों ने बचपन में मैथमेटिक्स की ज्योमेट्री के कोर्स में भी देखे होंगे। ये 3 किस्म के ट्रायंगल्स होते हैं। अच्छा, फॉरेक्स की मार्केट में जब चार्ट पैटर्न्स बनते हैं तो वो चार्ट पैटर्न्स जो है, अगर हम मैथमेटिक्स से या स्टैट्स से, मुख्तलिफ किस्म के कोर्सेज से अगर हम इसको लिंक करते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा वैल्यू रखते हैं, इनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। और कुछ रेयर पैटर्न्स ऐसे हैं जो कि कभी कभी बनते हैं, लेकिन अगर बन जाते हैं तो मार्केट उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देती है। उनमें से ये तीन पैटर्न्स भी उन्हीं में से एक हैं। यहाँ हम बहुत सारे पैटर्न सीखेंगे। एक पैटर्न हम सीखेंगे वेज पैटर्न कल को। ठीक है। वेज का पैटर्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैटर्न नहीं है। ठीक है। फ्लैग पैटर्न मैं शायद आपको सिखाऊं भी ना, क्योंकि फ्लैग पैटर्न भी बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं है, क्योंकि फ्लैग पैटर्न बार बार बनते रहते हैं, फ्लैग तो बनते ही रहते हैं। ठीक है। तो इस वजह से, लेकिन ये ट्रायंगल पैटर्न एक ऐसा पैटर्न है जो कि बहुत ज़्यादा जो है अच्छा पैटर्न है, जो कि कभी कभी बनता है, और जब बनता है तो उसका नतीजा बहुत अच्छा निकलता है। तो ये 3 शेप्स हैं ट्रायंगल्स की। ठीक है। और इन 3 शेप्स के ट्रायंगल्स में से ये जो पहले 2 ट्रायंगल मैंने बनाए हैं, ये है हमारा
असेंडिंग ट्राइंगल, ठीक है, और ये दूसरा ट्राइंगल हमारा है डिसेंडिंग ट्राइंगल, ठीक है, और ये हमारा तीसरा जो है ये हमारा सिमेट्रिक ट्राइंगल है। अच्छा, ये जो पहले दो ट्राइंगल्स हैं, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ट्राइंगल, ये हमेशा ट्रेंड कंटिन्यूअल के पैटर्न है, इनके आने के ऊपर ट्रेंड कंटिन्यू होगा, ठीक है। इन दोनों के ऊपर आपने ट्रेंड को रिवर्स होता बिल्कुल भी प्रिडिक्ट नहीं करना। ये दोनों अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेंड रिवर्स आपको शो कर रहे हैं तो वो हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है, हम उसको कंसिडरेबल नहीं है, हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। जबकि ये जो सिमेट्रिक ट्राइंगल है, ये ट्रेंड कंटिन्यूअल पैटर्न भी है और ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न भी है, ठीक है। अब ये ट्रेंड कंटिन्यूअल क्यों है और ये ट्रेंड सिमेट्रिक ट्रायंगल ट्रेंड रिवर्सल और ट्रेंड कंटिन्यूअल दोनों तरीके से क्यों काम कर सकता है, इसकी वजह हम देखते हैं। इसकी वजह ये है कि एक मिनट में यहाँ से इसकी एडजस्टमेंट ऑफ कर दूं ताकि हम ऊपर वाइट स्क्रीन पे जाके देख लें। अच्छा, हाँ मीटिंग ओके, ठीक है। अच्छा, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे एक पाथ ड्रॉ करता हूँ मार्केट का। आप फर्ज कर लें मार्केट मूव कर रही है, बाय ट्रेंड के अंदर है, मार्केट का क्लियर ट्रेंड जो है वो बाय का है, ठीक है। ऐसे मार्केट मूव कर रही है, हायर हाई बना रही है, हायर लो बना रही है, हायर हाई बना रही है, हायर लो बना रही है, हायर हाई बना रही है। अब मार्केट ने क्या किया कि हायर लो बनाने के बाद मार्केट ने हायर हाई के ऊपर हायर हाई नहीं बनाया, ठीक है। मार्केट ने बराबर हायर हाई बना लिया, ऊपर हायर हाई नहीं बनाया, जबकि हायर लो ऊपर बनाया। फिर मार्केट ने हायर हाई के ऊपर नहीं गई, फिर मार्केट हायर लो से ऊपर हायर लो बना गई, फिर मार्केट हायर हाई के ऊपर नहीं गई। मिसाल के तौर पे मार्केट नीचे से तो ट्रेंड लाइन को बरकरार रखे हुए है, मार्केट ने बाय की ट्रेंड लाइन थी, ठीक है। मार्केट ने नीचे से बाय की ट्रेंड लाइन को मजबूती से पकड़ा हुआ, ऐसा नहीं है कि हायर लो के नीचे हायर लो बन जाए। लेकिन ऊपर से मार्केट अपने हायर हाई को ब्रेक नहीं कर रही, ठीक है। ये वो चीज है जो कि हमने पिछले लेक्चर में देखा कि ट्रेंड रिवर्सल की दो, मैंने आपको बताया कि दो प्रिडिक्शंस हैं ट्रेंड रिवर्सल की। एक ये है कि मार्केट हायर हाई से ऊपर हायर हाई ना बनाए तो हम मोहतात हो जाएंगे, ठीक है, और हम अपने पास नो ट्रेडिंग जोन को ड्रा कर लेंगे, ऐसे ही था। और इसी तरह लोअर लो से नीचे लोअर लो ना बनाए मार्केट तो हम मोहतात हो जाएंगे और हम लोअर लो वाली जगह पे अपना नो ट्रेडिंग जोन ड्रा कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर मार्केट यहाँ से पिछले हायर हाई को ब्रेक कर दे तो फिर तो हमारा ट्रेंड रिवर्सल हो गया, जो कि हमने पिछले लेक्चर में सीखा था कि अगर मार्केट इस एरिया, ये हायर हाई था, ये इसका ये यहाँ से मार्केट ने हायर हाई के ऊपर हायर हाई नहीं बनाया, ये हमारा एरिया नो ट्रेडिंग जोन का था। अगर मार्केट इसको नीचे ब्रेक कर देती है तो ऑफ कोर्स हमारा ट्रेंड रिवर्स हो गया। लेकिन बहुत दफा ऐसा भी होता है कि मार्केट इसको नीचे ब्रेक नहीं करती, मार्केट दोबारा ऊपर निकल जाती है। अब हम क्या करें, अब हम ऊपर जाने की एंट्री कैसे लें? हमने बाय की एंट्री तो लेनी है, लेकिन उसकी एंट्री कैसे लें? उसकी एंट्री लेने का तरीका है कि वहां पे हम असेंडिंग ट्रायंगल ड्रॉ करें। असेंडिंग ट्रायंगल, ये असेंडिंग ट्रायंगल है, क्यों असेंडिंग ट्रायंगल क्यों है? क्योंकि ये इसकी बेस है, ये नीचे से इसका असेंडिंग ट्रेंड लाइन है, ठीक है। असेंडिंग ट्रेंड लाइन के साथ आप यहाँ से कहीं से भी आप चाहें इसको बेशक बड़ा करके यहाँ पे लाइन लगा लें, यहाँ पे इसकी बेस लगा लें, कहीं पे भी लगा लें, आपकी मर्जी है। हमने तो दो लाइंस देखनी है, एक ये कि ट्रेंड लाइन असेंडिंग हो, ठीक है, और दूसरा ये कि ऊपर इसकी जो ये इसकी बेस कह लें या फिर इसका जो मेन एरिया है, यहाँ पे आपकी हायर हाई के ऊपर हायर हाई ना बने। अगर तो ये वाला हायर हाई ऊपर बन गया था तो इसका मतलब ये बेस नहीं है, ये बेस नहीं है, फिर ये हमारा ट्रायंगल वैलिड नहीं है। ये ट्रायंगल सिर्फ उस सूरत में वैलिड है कि यहाँ पे हमारा ऊपर वाला जो एरिया है, यहाँ मार्केट कंसोलिडेट कर रही हो, ऊपर वाले एरिया में मार्केट हायर हाई के ऊपर हायर हाई ना बना रही हो बल्कि कंसोलिडेट कर रही हो। और दूसरी कंडीशन ये है कि नीचे वाली ट्रेंड लाइन बरकरार हो, ऐसा ना हो कि मार्केट इस हायर लो के नीचे हायर लो बना ले। अगर मार्केट ने इस हायर लो के नीचे हायर लो बनाया एक दफा भी तो हम इसको ट्रायंगल कंसिडर नहीं करेंगे, इसको हम ट्रेंड रिवर्सल कंसिडर करेंगे, क्योंकि मार्केट ने हायर लो के नीचे अपना लो बना दिया है। अब ये लोअर लो कंसिडर होके मार्केट नीचे को जाएगी। ये दो कंडीशंस असेंडिंग ट्रायंगल की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक ये कि नीचे वाली जो ट्रेंड लाइन बाय की ट्रेंड लाइन होती है वो बरकरार रहे, ठीक है। मार्केट का हायर लो पिछले हायर लो से ऊपर लगे, जिस तरह आप देखेंगे ये वाला हायर लो से ऊपर ये वाला हायर लो है, इसके ऊपर ये वाला हायर लो है, इसके ऊपर ये वाला हायर लो है,
ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या है कि हमारे ऊपर से जो ट्रेंड लाइन का ऊपर एरिया है वो कंसोलिडेट कर रहा हो, वो हमारा इक्वल हो, हायर हाई से ऊपर कोई भी हायर हाई ना बना हो, सारे हायर हाई इसके बराबर हों। कोई एक आधा हायर हाई थोड़ा नीचे हो जाए तो खैर है, लेकिन इसके ज्यादा नीचे भी नहीं होना चाहिए और ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये दो कंडीशंस हैं, तो इसका मतलब ये असेंडिंग ट्रायंगल। ठीक है। जैसे ही ये सेंडिंग ट्रायंगल बन जाएगा और मार्केट कंसोलिडेशन फेज के अंदर होगी, मार्केट आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को तंग करती जा रही है यहाँ पे और फंसती जा रही है एक ट्रायंगल के बीच में। अब हम मोहतात रहेंगे, अपने पास ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे, और जैसे ही मार्केट यहाँ पे ट्रायंगल को ब्रेक करेगी, ठीक है, हम उसके रीटेस्ट का वेट करेंगे और रीटेस्ट के ऊपर हम बाय की एंट्री लेंगे, और इंशाल्लाह हम देखेंगे कि ये बहुत अच्छी जबरदस्त बाय जाएगी। और हम उसका जो एसएल रखेंगे वो पिछले स्विंग के नीचे एसएल रखेंगे। मतलब ये जो पिछला स्विंग था यहाँ पे हम इसका थोड़ा सा नीचे एसएल रखेंगे, जबकि टीपी एक गुना एक 1:2 होगी या 1:3 होगी। ये असेंडिंग ट्रायंगल है। ठीक है। और असेंडिंग ट्रायंगल की तरह, अच्छा, ये ट्रेंड कंटिन्यूअल पैटर्न है। ठीक है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमारे पास मार्केट सेल आ रही थी। ठीक है। हम फर्ज कर लेते हैं कि मार्केट सेल आ रही है। मार्केट ने सेल आते आते जो है ना, क्या किया कि सेल के पैटर्न में मार्केट ने, अच्छा, एक मिनट मैं आपको डिसेंडिंग ट्रायंगल पहले समझा दूं। ये वाली चीज हम बाद में डिस्कस करते हैं क्योंकि ये फिर आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज करेगी। अच्छा, असेंडिंग ट्रायंगल होप्स आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम यहाँ पे सेल का ट्रेंड ड्रॉ करके तो आपको डिसेंडिंग ट्रायंगल समझाते हैं कि डिसेंडिंग ट्रायंगल भी ट्रेंड कंटिन्यूअल पैटर्न है, और डिसेंडिंग डिसेंडिंग ट्रायंगल भी सेम तरीके से वर्क करता है, जस्ट उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। ये सेल का ट्रेंड हमारा आ रहा होता है। ठीक है। करते करते क्या होता है कि मार्केट एक जगह पे आके लोअर लो के नीचे लोअर लो नहीं बनाती, जबकि ऊपर वाली ट्रेंड लाइन मार्केट बरकरार रखती है, लेकिन लोअर लो के नीचे मार्केट लोअर लो नहीं बनाती। मार्केट उसके बराबर लोअर लो बना के कंसोलिडेट करती है। इसको हम कहते हैं कि ये हमारा डिसेंडिंग ट्रायंगल है। ठीक है। यहाँ पे हम इसको स्टॉप करते हैं। मार्केट आ रही लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लेकिन अब मार्केट लोअर लो के नीचे लोअर लो नहीं बना रही। यहाँ पे आके मार्केट नीचे से कंसोलिडेट हो गई है, लेकिन ऊपर मार्केट ने अपनी ट्रेंड लाइन बरकरार रखी है। ऐसा नहीं है कि लोअर हाई के ऊपर लोअर हाई बन गया, सारे लोअर हाईज पिछले लोअर हाई से नीचे बन रहे हैं। मतलब सेल का ट्रेंड बिल्कुल ओके चल रहा है। लोअर हाई जो है वो पिछले लोअर हाई से ऊपर नहीं जा रहे, वो पिछले वाले से नीचे ही बन रहे हैं। लेकिन नीचे वाली साइड से मार्केट ने जो अपना लोअर लाइन थी, वो मार्केट ने लोअर लो के नीचे लोअर लो नहीं बनाया। मार्केट ने 4 दफा क्या किया, 4 दफा स्विंग बनाया लोअर लो के बराबर। ये पिछला लोअर लो था, मार्केट ने इसके बराबर 1 2 3 4 दफा स्विंग बना लिया और मार्केट नीचे से कंसोलिडेट कर गई। तो इसे हम कहेंगे कि ये हमारा डिसेंडिंग ट्रायंगल है। ठीक है। जैसे ही इसके नीचे मार्केट ब्रेक करे, हम यहाँ पे ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे। जैसे ही मार्केट इसको नीचे की तरफ ब्रेक करेगी तो हम उसका क्या करेंगे, एक यहाँ पाथ ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे ही मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक करेगी, हम उसका वेट करेंगे, उसके हम रीटेस्ट के ऊपर एंट्री लेंगे, सेल की एंट्री लेंगे। क्यों? क्योंकि असेंडिंग ट्रायंगल और डिसेंडिंग ट्रायंगल, ये दोनों पैटर्न जो है ये हमारे ट्रेंड कंटिन्यूअल के पैटर्न है, ये हमारे ट्रेंड रिवर्सल के पैटर्न नहीं है। और ये दोनों पैटर्न जो है ये एग्जैक्टली उस चीज के ऑपोजिट है जो हमने पिछले लेक्चर में सीखी थी। पिछले लेक्चर में हमने क्या सीखा था कि जब लोअर लो के बराबर लोअर लो बन जाएगा तो हम इसके ट्रेंड रिवर्स होने का वेट करेंगे। अगर मार्केट नो ट्रेडिंग जोन को ऊपर की तरफ ब्रेक करेगी तो हम बाय की एंट्री फाइंड करेंगे। लेकिन मैंने पिछले में आपको 2 जगह एसएल करके बताया कि मार्केट हर दफा हमारे ट्रेंड को रिवर्स नहीं करती। ऐसा नहीं है कि सेल ट्रेंड खत्म होने के बाद दोबारा बाय ट्रेंड ही बनेगा, सेल ट्रेंड के बाद दोबारा सेल ट्रेंड भी बन सकता है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे आके हम मुहतात हो गए कि सेल ट्रेंड तो खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि मार्केट ने लोअर लो के नीचे लोअर लो नहीं बनाया। हम मुहतात हो गए, हमने नो ट्रेडिंग जोन डिफाइन कर दिया अपना। मैं यहाँ बना भी देता हूँ मिसाल के तौर पे। यहाँ मार्केट ने लोअर लो के नीचे लोअर लो नहीं बनाया, हमने पिछले हाई से लेके इस लो तक अपना नो ट्रेडिंग जोन डिफाइन कर दिया। अब जरूरी नहीं है कि मार्केट इसको ऊपर ही ब्रेक करेगी और मार्केट ट्रेंड रिवर्स ही करेगी। मार्केट ट्रेंड को कंटिन्यू भी कर सकती है, और जब मार्केट ट्रेंड को कंटिन्यू करेगी तो उस सूरत में हम चेक करेंगे कि क्या यहाँ पे डिसेंडिंग ट्राइंगल या असेंडिंग ट्राइंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा। ऐसा नहीं है कि हर दफा असेंडिंग ट्राइंगल बने, अक्सर औकात असेंडिंग या डिसेंडिंग ट्राइंगल नहीं भी बनेगा। अगर नहीं बनेगा तो हम इग्नोर करेंगे, लेकिन अगर जानबूझ के नहीं ट्रायंगल बनाना, ये भी जहन में रखें, जबरदस्ती नहीं करनी मार्केट के साथ। टेक्निकल एनालिसिस जबरदस्ती का नाम नहीं है। अगर मार्केट ने एक दफा भी इसको ऊपर ब्रेक कर दिया है तो मार्केट ने हमें शो कर दिया कि मैं ट्रेंड रिवर्स करूंगी।
अब आप कह रहे हैं यार सिर्फ एक स्विंग ऊपर है बाकी सारे स्विंग तो नीचे हैं, तो ये डिसेंडिंग ट्रायंगल है। तो इसका मतलब आप मार्केट के साथ जबरदस्ती कर रहे हैं, या आप जबरदस्ती का ट्रायंगल बना रहे हैं। जबरदस्ती का ट्रायंगल नहीं बनाना, ठीक है। तो आपने अगर, तो मार्केट ऐसे कंसोलिडेट करती है, तो आपने एक तो चेक करना है कि मार्केट नो ट्रेडिंग जोन को ऊपर ब्रेक करती है कि नहीं करती। अगर मार्केट नो ट्रेडिंग जोन को ऊपर ब्रेक करेगी तो हम मार्केट स्ट्रक्चर के ब्रेक होने की ट्रेंड रिवर्सल की एंट्री लेंगे, जो हमने पिछले लेक्चर में सीखी थी। और अगर मार्केट नो ट्रेडिंग जोन को ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं करती, तो फिर हम अपने पास चेक करेंगे कि क्या डिसेंडिंग या असेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा। अगर बन रहा होगा तो हम फिर वेट करेंगे कि उस ट्रायंगल का ब्रेकआउट हो। जिस तरह यहाँ पे ट्रायंगल का ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पे ट्रायंगल का ब्रेकआउट मैं शो कर रहा हूँ। जैसे ही ट्रायंगल का ब्रेकआउट हो जाएगा, हम उसके रीटेस्ट के ऊपर एंट्री लेंगे। उसके रीटेस्ट के ऊपर एंट्री लेके उसका जो स्टॉप लॉस होगा, वो पिछले स्विंग के हाई या पिछले स्विंग के लो के ऊपर हम उसका स्टॉप लॉस रखेंगे। 1:2 या 1:3 की एमटीपी रखेंगे। ये हमारे असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ट्राइंगल्स हैं। होप्स हो गए आपको बड़े अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। अच्छा, अब मेरी बात ये थी कि अगर तो असेंडिंग ट्राइंगल की तरह की शक्ल आपको सेल के ट्रेंड में मिलती है, तो उसको हमने कभी भी ट्रेड नहीं करना। ठीक है, ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्राइंगल सिर्फ ट्रेंड कंटिन्यू करने के लिए हैं। अच्छा मिसाल, अच्छा पहली बात है कि सेल के ट्रेंड में असेंडिंग ट्राइंगल तो आपको नहीं मिल सकेगा, इससे कि ये कंटिन्यूअल पैटर्न है। इससे मेरी मुराद क्या है? इससे मेरी मुराद ये है कि अगर तो मार्केट यहां से इस असेंडिंग ट्राइंगल को बनाने के बाद ऊपर ब्रेकआउट करने की बजाय, अगर मिसाल के तौर पे मार्केट असेंडिंग ट्राइंगल को नीचे ब्रेकआउट कर देती है और मार्केट इसको रीटेस्ट कर देती है, तो हम ये एंट्री कभी भी नहीं लेंगे। दिस इज नॉट आवर एंट्री। ये हमारी मतलूबा जो है पैटर्न हमारा नहीं है। ये हमारा मतलूबा पैटर्न सिर्फ बाय का है। ठीक है, मार्केट इसको ऊपर ब्रेक करके रीटेस्ट करे, हमने असेंडिंग ट्रायंगल में सिर्फ बाय देखनी है, सिर्फ ट्रेंड कंटिन्यूअल देखना है, हमने सेल नहीं देखनी। अच्छा, अगर हमने सेल नहीं देखनी और मार्केट ने असेंडिंग ट्रायंगल को नीचे ब्रेक कर दिया, फिर हम क्या करेंगे? एक ये सवाल ذहन में पैदा होता है ना, कि भाई अगर असेंडिंग ट्रायंगल को मार्केट नीचे ब्रेक कर दे या डिसेंडिंग ट्रायंगल को मार्केट ऊपर ब्रेक कर दे, फिर हम क्या करेंगे? ये तो ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न नहीं है। फिर हम क्या करेंगे? फिर हम यहाँ पे अपना दोबारा से नो ट्रेडिंग जोन मार्क करेंगे। ठीक है, नो ट्रेडिंग जोन को मार्क कर देंगे। अगर मार्केट ने ऊपर ब्रेक कर दिया है, तो हम इस मार्केट स्ट्रक्चर के ब्रेक होने की बेस पे एंट्री ले सकते हैं, लेकिन असेंडिंग ट्रायंगल की बेस पे एंट्री नहीं ले सकते। मिसाल के तौर पे मार्केट इस नो ट्रेडिंग जोन को हमने डिफाइन कर दिया। मार्केट ने, हमने ये देखा कि मार्केट ने इसको ऊपर ब्रेक करने की बजाय मार्केट ने इसको नीचे ब्रेक कर दिया, ट्रायंगल को। अब हम ट्रायंगल के ब्रेक होने पे एंट्री नहीं लेंगे, ना रीटेस्ट पे लेंगे। हम इस नो ट्रेडिंग जोन के नीचे ब्रेक होने का वेट करेंगे और नो ट्रेडिंग जोन की बेस पे हम एंट्री लेंगे। अगर तो मार्केट असेंडिंग ट्रायंगल को ऊपर ब्रेक करने की बजाय नीचे ब्रेक कर देगी, तो हम असेंडिंग ट्रायंगल की बेस पे सेल की एंट्री नहीं लेंगे, बल्कि हम नो ट्रेडिंग जोन के ब्रेकआउट पे एंट्री लेंगे। क्यों? क्योंकि ये असेंडिंग ट्रायंगल और डिसेंडिंग ट्रायंगल ट्रेंड कंटिन्यूअल पैटर्न्स हैं, ये ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न्स नहीं हैं। इसी तरीके से अगर डिसेंडिंग ट्रायंगल को मार्केट नीचे ब्रेक करने की जगह ऊपर ब्रेक करेगी, तो हम डिसेंडिंग ट्रायंगल की बेस पे बाय की एंट्री नहीं लेंगे, हम नो ट्रेडिंग जोन डिफाइन करेंगे और नो ट्रेडिंग जोन की बेस पे मार्केट स्ट्रक्चर की एंट्री लेंगे। होप्स हो कि ये जो डिफरेंस है मार्केट स्ट्रक्चर का और असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ट्रायंगल्स का, ये आपको समझ आ गई होगी। और इसकी भी समझ आ गई होगी कि असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ट्रायंगल्स ट्रेंड कंटिन्यूअल पैटर्न्स हैं, ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न्स नहीं हैं। अब हम तीसरे किस्म के ट्रायंगल की तरफ जाते हैं, जो कि मैंने आपको बताया कि ये सिमेट्रिक ट्रायंगल है, और ये ट्रेंड कंटिन्यूअल का काम भी दे सकता है और ट्रेंड रिवर्सल का काम भी दे सकता है, कोई मसले की बात नहीं है। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ कंटिन्यूअल देखेंगे, इसमें आप ट्रेंड रिवर्सल भी देख सकते हैं। अच्छा, सिमेट्रिक ट्रायंगल को देखने से पहले हम एक दफा असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रायंगल की कोई एग्जांपल देख लेते हैं ट्रेडिंग व्यू के ऊपर, कि क्या मार्केट ने कैसा बिहेव किया। मार्केट में एक अब आए और कैसा मार्केट ने बिहेव किया। ये अभी का चार्ट मैंने बिल्कुल खोला हुआ है, एडी यूएसडी का, अभी आजकल का ही दिन चल रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा अच्छा, इसमें ट्रेंड होना भी बहुत जरूरी है। ऐसा भी नहीं कि ट्रेंड नहीं था, दो चार स्विंग बने थे और आपने, अब यहाँ पे दो स्विंग है, यहाँ पे मार्केट ने एक ट्रायंगल बनाया, अब मैं इसके ब्रेकआउट पे भी एंट्री ले सकता हूँ, लेकिन प्रॉपर ट्रेंड होना जरूरी है। ठीक है, प्रॉपर ट्रेंड से क्या मुराद है? मैंने आपको बताया था कि दो या तीन टचेस होंगे तो हम ट्रेंड कंसिडर कर लेंगे। अगर हम यहाँ पे देखते हैं, शॉर्ट टर्म ही सही, लेकिन हम देखते हैं एक दो और ये तीन टचेस हो रहे थे, मार्केट की ये ट्रेंड लाइन थी। ठीक है, और मार्केट ने इसको यहाँ से ब्रेक किया। ठीक है, ये मार्केट ने नीचे से कंसोलिडेशन फेज में इसकी बेस बनाई। अब मार्केट इसको
नीचे ब्रेक नहीं कर रही, मार्केट इसको ऊपर ब्रेक कर रही है। ठीक है, हम वेट करेंगे, हम नो ट्रेडिंग जोन के, ये नो ट्रेडिंग जोन था हमारा, इसके ब्रेक होने का वेट करेंगे, ब्रेक नहीं हुआ, मार्केट ने यहाँ पे स्विंग बनाया, मार्केट ने अपनी बेस को बरकरार रखा, हम इस ट्रेंड लाइन को शिफ्ट करेंगे, लेकिन ये ट्रेंड लाइन पर 3 टचेज नहीं हो रहे, इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। हमने ऐसी चीज देखनी है जहां पे हमारी दो कंडीशंस मीट हो रही हों। एक ये कि ट्रेंड लाइन बरकरार रहे, दूसरा ये कि बेस हमारी ना टूटे, बेस उस वक्त टूटे जब ट्रायंगल की बेस टूट रही है। ठीक है, हम कहीं और पे इसकी एंट्री फाइंड करते हैं, इसको देखते हैं कि यहाँ पे हमारा वर्क कर रही है कि नहीं कर रही, क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ इसमें अपना ट्रेंड कंटिन्यूअल पैटर्न देखना है, ट्रेंड रिवर्सल नहीं देखना। और ये आप इसको जहां तक मर्जी अपने चार्ट के लेवल पे, जो आपने चार्ट खोला हुआ है उस चार्ट पे आप जहां तक मर्जी भी इसको खींच लें, कोई मसला नहीं है, जहां पे भी लाइन इंटरसेक्ट कर दे कोई मसला नहीं है इसमें। मेरा कोई बड़ा टाइम फ्रेम खोलते हैं, उसमें शायद हमें इस तरह की एंट्री नजर आ जाए, क्योंकि ये मैंने आपको बताया कि ये वाले पैटर्न्स वो पैटर्न्स हैं जो कि बहुत रेयर हैं, कभी कभी बनते हैं, लेकिन जब ये पैटर्न्स बनते हैं तो उनका रिजल्ट रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। ये असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ट्रायंगल बहुत रेयर बनता है, हाँ सिमेट्रिक ट्रायंगल अक्सर बन जाता है, लेकिन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ट्रायंगल बहुत रेयर बनते हैं, लेकिन जब ये बनते हैं तो इनका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि रेंज के अंदर आप ये बनाते रहे, रेंज के अंदर आपने जब मार्केट एक रेंज के अंदर साइडवेज मूव कर रही है उसके अंदर आपने ये कभी भी नहीं बनाने। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम देखते हैं, ये बहुत बहुत जो है आपके सामने, एक बस एक ही यहाँ पे दूसरा टच है, इसको हम कैसे ट्रायंगल कंसीडर करें? अगर आप कर भी लेंगे तो यहाँ पे आपको एंट्री मिल जाएगी और मार्केट थोड़ा सा आपका टीपी हिट कर देगी, अल्टीमेटली मार्केट नीचे आई है, क्योंकि ये एक वैलिड असेंडिंग ट्रायंगल भी यहाँ पे नहीं बन रहा। 3-4 टचेस कम से कम या 2-3 स्विंग्स कम से कम होने चाहिए। ये जो यहाँ पे मैंने आपको बनाया था, यहाँ से हम इसको ड्रॉ करते हैं दोबारा से एक दफ़ा। मार्केट ये जो हायर हाई बना रही है मिसाल के तौर पे, हायर लो बना रही है, हायर हाई बना रही है, फिर हायर लो बना रही है, फिर हायर हाई बना रही है, फिर हायर लो बना रही है। अब मार्केट हायर हाई बना के ऊपर हायर हाई नहीं जा रही। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 स्विंग्स हैं और आप इसको ट्रायंगल कंसिडर कर रहे हैं, यहाँ पे कम से कम 3 स्विंग्स होने चाहिए, तीसरा स्विंग होना चाहिए जिसपे आप इसको ट्रायंगल कंसिडर कर लें। ठीक है, इससे पहले आप इसको ट्रायंगल कंसिडर ना करें, सिर्फ 2 स्विंग पर ट्रायंगल कंसिडर ना करें, या दरमियान में कैंडल्स का पैटर्न बहुत ज्यादा होना चाहिए, मतलब दरमियान में काफी ज्यादा कैंडल्स की मूवमेंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक कैंडल यहाँ बनी है, एक कैंडल यहाँ बनी है और आप इसे कह लें कि सैंडल ट्रायंगल है। होपफुली आपको ये बात समझ आ रही होगी। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक चीज सिखाता हूँ, जो मैंने आपको बताया कि डिसेंडिंग ट्रायंगल या असेंडिंग ट्रायंगल में एक भी आपका लोअर हाई या हायर लो जो है वो ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं होना चाहिए, अदरवाइज हम उसे ट्रायंगल कंसिडर नहीं करेंगे। इसकी एक बहुत बड़ी वाज़ह एग्जांपल यहाँ पे है, मार्केट अपने सेल के ट्रेंड में थी। ठीक है, ये सेल का ट्रेंड था, इसको आप दूर खींच लें ताकि इंटरसेक्शन हमें नजर आए, हमने तो इंटरसेक्शन देखनी है, इसकी इंटरसेक्शन कहाँ पे होती है। ये हमारे पास जो 2-3 स्विंग्स थे, यहाँ पे भी मार्केट ने विक बनाई, ये भी मार्केट ने विक बनाई। अगर हम इसको कंसिडर करते हैं कि ये ट्रायंगल की बेस है, अगर हम ट्रायंगल की बेस को कंसिडर कर लेते हैं, ये इसकी बेस बना लेते हैं, तो हमारे पास वाज़ेह तौर पर ट्रायंगल है, हम इसकी सेल की इस ट्रायंगल की ब्रेक एंड डिटेल्स में एंट्री ले सकते हैं। लेकिन ये एक इनवैलिड ट्रायंगल है, इनवैलिड ट्रायंगल होने की वजह ये है कि यहाँ पे हमारा जो है, यहाँ पे हमारा ब्रेकआउट हुआ हुआ है। इस ब्रेकआउट ने हमें शो किया है कि ये जो हाई लोअर हाई बना है, ये पिछले लोअर हाई से ऊपर बना है, इसका मतलब ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। यहाँ पे हम रीटेस्ट पे बाय की एंट्री भी ले सकते हैं। ये तो हमें पिछली मार्केट नजर आ रही है, जब मार्केट लाइव थी तो हमें नहीं पता था कि मार्केट ने बाय जाना है कि सेल जाना है, लेकिन ये जो ऊपर स्विंग बना है, ये स्विंग इस ट्राइंगल को इनवैलिड कर रहा है, इसलिए हम इस ट्राइंगल को इनवैलिड कंसिडर करेंगे, वैलिड कंसिडर नहीं करेंगे। बहरहाल अगर हम यहाँ पे भी इस वक्त ट्रेड ढूंढेंगे तो इसमें हो सकता है बहुत देर भी लगे, लेकिन मैं फिर भी आपके लिए यहाँ पे तलाश इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोगों को हम वो चीज़ लाइव दिखा सकें कि हम लोगों ने ट्रेडिंग व्यू के ऊपर प्रैक्टिकली वो चीज़ सीखी है जो कि हम थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं। ट्रेडिंग व्यू के ऊपर मैं जो खुद बना कर दिखा रहा हूँ वो मैं ढूंढ रहा हूँ, कोशिश मेरी ये है कि आप लोगों को उस तरह का पैटर्न प्रॉपरली दिखाया जा सके और आप उसको समझ जाएं। वो अलग बात है कि इस पर टाइम बहुत लग रहा है, क्योंकि ये एक बहुत रेयर पैटर्न है और ये
हर बार वो डेली बेसिस पे बनता भी नहीं है। हम कोई और यहाँ पे चार्ट खोल के देखते हैं। मेरी तो कोशिश ये है कि 40 मिनट या 45 मिनट के लेक्चर में आपको तीसरा ट्रायंगल भी सिखा दिया जाए। लेकिन अगर टाइम नहीं बचता तो वो ट्रायंगल हम फिर कल सिमेट्रिक ट्रायंगल सीख लेंगे। लेकिन इसकी एग्जांपल फिलहाल हम देखते हैं। अब ब्रेकआउट यहाँ पे नहीं हो रहा, देखें ये प्रॉपर ट्रेंड लाइन है हमारे सामने। ठीक है। अब ब्रेकआउट का भी ज़रूरी है। अगर आप ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा पॉइंट्स इसके करीब हैं, ये वाला स्विंग भी इसके करीब है, ये वाली भी इसके करीब है, और ये वाला स्विंग भी इसके करीब है। अगर आप ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ भी करते हैं, यहाँ से इसकी बेस भी बनाते हैं, ठीक है, और आप इसकी बेस के अंदर इसकी विक को शामिल करते हैं, क्योंकि हमने तो विक को शामिल करना है। हमारी तो ये कोशिश है कि हम विक को शामिल करें। यहाँ पे एक लेवल ड्रॉ कर लें, ठीक है, ताकि हमारी विक्स रह ना जाए। अगर विक्स ज़्यादा बड़ी हैं तो यहाँ पे एक लेवल ड्रॉ कर लें। अब हम ट्रायंगल का ब्रेकआउट कंसिडर उस वक्त करेंगे जब ये मार्केट इन विक्स वाले एरिया को भी ब्रेक करेगी। आपके सामने मार्केट इसको ब्रेक ही नहीं कर रही, और अब इस एरिया में जाके ये वाला ट्रायंगल इनवैलिड हो गया है। इनवैलिड होने की वजह यह है कि मार्केट ने हायर लो के नीचे एक और लो बना दी है। तो अब ये वाला पैटर्न इनवैलिड हो गया। तो जहाँ पे हमें अगर असेंडिंग ट्रायंगल मिल भी रहा है, तो उसकी ट्रेड की जो हमारी रीजन है कि हमने ट्रायंगल के ब्रेकआउट पे ट्रेड लेनी है, वो वहां पे ब्रेकआउट ही नहीं हो रहा। ये हमारे पास एग्जाम्पल है, यहाँ पे आपकी बेस बन रही है इसकी। ये मार्केट ने तीसरा टच किया है यहाँ पे। तीसरे टच के ऊपर मार्केट इसको ब्रेक कर रही है, तीसरे टच पे ट्रायंगल को। और आप देख सकते हैं पीछे ये माइनर ट्रेंड सेल का है, और ओवरऑल ट्रेंड भी सेल का है। इसको हम थोड़ा छोटा करके पीछे से इसका देखते हैं कि कहाँ से ट्रेंड चल रहा है। ये पीछे से आपका सेल ट्रेंड चल रहा है। ये इसका हम यहाँ ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। उसकी वजह ये है कि ये इसका स्विंग है यहाँ पे। जो टॉप स्विंग है वो ये है। ये जो दरमियान में स्विंग्स हैं, ये छोटे छोटे स्विंग्स, ये माइनर स्विंग्स हैं। अब हम देखते हैं कि ये हमारे पास ट्रायंगल है, डिसेंडिंग ट्रायंगल है। मार्केट सेल के ट्रेंड में आ रही थी, मार्केट ने यहाँ पे आके इसको ब्रेक किया है, ठीक है, और मार्केट कैसे नीचे सेल गई है। मार्केट ने हमें ट्रेड का मौका नहीं दिया, क्योंकि कोई विक यहाँ पे शो नहीं कर रही कि मार्केट ने रीटेस्ट किया है। मार्केट रीटेस्ट किए बगैर वापस गई है। इन विक्स से हमें पता लग रहा है कि मार्केट ने रीटेस्ट नहीं किया। जब मार्केट ने ब्रेक किया तो मार्केट फौरन नीचे गई है। लेकिन मार्केट ने इस डिसेंडिंग ट्रायंगल को रिस्पेक्ट भरपूर तरीके से दिया आपके सामने। हाँ, ऐसा बहुत दफा होता है कि मार्केट हमें ट्रेड लेने का मौका नहीं देती, लेकिन मार्केट इन चार्ट पैटर्न्स को फॉलो बहुत अच्छे तरीके से करती है। ये वो एग्जांपल है कि हमारे पास असेंडिंग ट्रायंगल है, लेकिन मार्केट ने इसे नीचे ब्रेक कर दी है। तो इसमें मैंने आपको बताया कि हम ट्रेड नहीं लेंगे। ये मार्केट ने एक ट्रायंगल बनाया है जो कि एक असेंडिंग ट्रायंगल है, लेकिन मार्केट ने इसको ऊपर ब्रेक नहीं किया, मार्केट ने इसको नीचे ब्रेक किया है। हम असेंडिंग ट्रायंगल पे नीचे वाले जब ब्रेकआउट होगा, तो असेंडिंग ट्रायंगल की बेस पे ट्रेड नहीं लेंगे। हम यहाँ पे अपना नो ट्रेडिंग जोन डिफाइन करके नो ट्रेडिंग जोन की बेस पे ट्रेड लेंगे। उसकी एग्जांपल भी हमारे पास हमारे सामने है। इस हायर हाई के बाद हायर हाई नहीं बना, ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन है। इस हायर लो के दरमियान और ऊपर वाले हायर हाई के दरमियान इसको हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। जैसे ही मार्केट ने इसको ब्रेक किया है, ठीक है, और मार्केट ने इसको ऑलमोस्ट रीटेस्ट भी किया है, 10-20 पिप्स का फर्क है यहाँ पे। आप अगर छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो आपको एंट्री मिल जाएगी। और कैसे मार्केट नीचे आई है। अब ये वाली एंट्री हमारी असेंडिंग ट्रायंगल की बेस पे नहीं है, ये हमारी मार्केट स्ट्रक्चर की बेस पे है। तो जो हमारी मतलूबा चीज़ है कि हम असेंडिंग ट्रायंगल और डिसेंडिंग ट्रायंगल की ट्रेड देखें, उसके जगह हमें दूसरे इसके जो इनवैलिडिटी के पॉइंट्स हैं वो हमें नजर आ रहे हैं, और मैं आपको अच्छी तरीके से गाइड कर रहा हूँ। और एक डिसेंडिंग ट्रायंगल का भी हमें मार्केट की मूवमेंट और प्रोडिक्शन नजर आ गई कि मार्केट ने कैसे डिसेंडिंग ट्रायंगल को रिस्पेक्ट दी है। आई थिंक सो कि हमें कोई और भी चेक करना चाहिए चार्ट, क्योंकि असल चीज़ यही है कि हम उस चीज़ को प्रैक्टिकली ओवरव्यू करें जो हम सीख रहे हैं।
यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि मार्केट पीछे से भी बाय ट्रेंड में है। यहाँ से मार्केट ने बाय ट्रेंड शुरू कर लिया हुआ है अपना। ये हमने बहुत ज़्यादा जूम आउट किया हुआ है, इस वजह से कैंडल्स बहुत छोटी छोटी नजर आ रही हैं, लेकिन मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड बाय है। अब आप यहाँ से बिल्कुल बॉटम से इसकी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, एक तो ट्रेंड लाइन यहाँ बनेगी, और अगर आप इसकी लॉन्ग टाइम फ्रेम पे अपने चार्ट के ऊपर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये भी एक ट्रेंड लाइन बनेगी, क्योंकि ये दरमियान में माइनर माइनर स्विंग्स हैं, ये मेजर स्विंग्स नहीं है। अब अगर हम देखते हैं नीचे की बेस, नीचे की उसकी वो बन गई, क्या कहते हैं, ट्रेंड वाला एरिया बन गया, ये इसकी बेस बन गई, और यहाँ पे मार्केट ने इसको ब्रेक किया ऊपर की तरफ। रीटेस्ट में मार्केट किस तरह से बाई गई है आपके सामने। बाकी ये चार्ट पैटर्न्स जो हैं, असेंडेंट ट्रायंगल है, डिसेंडेंट ट्रायंगल है, चूंकि ये बहुत रेयर बनते हैं, तो इसी तरीके से आप इनकी अगर बैक टेस्टिंग करेंगे तो बैक टेस्टिंग करने के बाद आपकी जो है प्रैक्टिस बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। आपको पता लग जाएगा कि मैंने कहाँ कहाँ पे ट्रेड लेनी है, किस ट्रायंगल को मैंने कंसिडर करना है, किस ट्रायंगल को मैंने कंसिडर नहीं करना। ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। यहाँ पे आपके सामने बाय का ट्रेंड है। बाय के ट्रेंड में हमने मार्केट की ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, एक ये स्विंग है, एक ये स्विंग है, एक ये स्विंग है, या अगर हम ये वाला स्विंग भी कंसिडर कर लें इसमें, तो आप देख सकते हैं ये इसकी जो है ट्रेंड लाइन थी लोअर, ये इसकी बेस है। ठीक है, मार्केट ने दरमियान में एक माइनर स्विंग भी बनाया है। ये मार्केट ने तीसरे स्विंग के ऊपर मेजर स्विंग और एक छोटा ये भी एरिया है, चौथी बारी पे मार्केट ने इसको ब्रेकआउट किया है। ठीक है, ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट ने रीटेस्ट भी किया है। यहाँ पे कहीं आपको एंट्री मिल जाएगी, और इस एंट्री के ऊपर आपके टीपी इजीली हिट होगा, क्योंकि इसका एसएल आपका यहाँ पे एसएल होगा, इस एरिया में इसका एसएल होगा, और आराम से आपका 1:2 का टीपी हिट हो जाएगा। उम्मीद है ये आपको समझ आई होगी। अच्छा, सिमेट्रिक ट्रायंगल की मैं आपको एक चीज़ सिर्फ यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। आप ये असेंडिंग ट्रायंगल और डिसेंडिंग ट्रायंगल की मैं आपको असाइनमेंट दे दूंगा, क्योंकि हमारे पास क्लास में तो टाइम लिमिटेड है, लेकिन आप घर बैठे हैं, आपके पास टाइम काफ़ी है। आप घर बैठ के इसको भरपूर तरीके से फाइंड करेंगे, और जो असाइनमेंट मैं आपको भेजूंगा, ऑलरेडी 4-5 लोग ही सिर्फ असाइनमेंट करते हैं, 20 में से कोई 10 लोग भी नहीं करते। तो जो लोग करते हैं वो अपनी प्रैक्टिस के लिए असाइनमेंट के दौरान असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रायंगल को प्रॉपरली ट्रेडिंग व्यू पे फाइंड करेंगे, और उसकी जो है प्रैक्टिस करेंगे। उसको फिर मैं चेक करके आपको बताऊंगा कि ये वैलिड ट्रायंगल है कि नहीं है। अभी हम थ्योरेटिकली स्पीकिंग सिमेट्रिक ट्रायंगल को डिस्कस कर लेते हैं, और सिमेट्रिक ट्रायंगल की एग्जांपल्स हम कल की क्लास में देख लेंगे। मिसाल के तौर पर मार्केट, अच्छा, सिमेट्रिक ट्रायंगल एक ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा उस वक्त आपको मिलेगा जब मार्केट किसी ना किसी रेंज में होगी, जब मार्केट दो लेवल्स के दरमियान मूव कर रही होगी, या जब मार्केट कंसोलिडेशन फेज में होगी। ठीक है, ये आपको बहुत ज्यादा जो है ट्रेंड्स के अंदर नहीं मिलेगा। ट्रेंड्स के अंदर आपको या तो ट्रेंड रिवर्सल स्ट्रक्चर मिलेगा, या आपको असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ट्रायंगल मिलेंगे। जबकि ये जो सिमेट्रिक ट्रायंगल है, ये आपको 70% एंड अबव चांसेस यही है कि आपको उस वक्त मिलेगा जब मार्केट रेंज में है। रेंज से मुराद मार्केट दो लेवल्स के दरमियान में मूवमेंट कर रही है, कभी ऊपर तो कभी नीचे। ठीक है, मार्केट जा रही है नीचे सपोर्ट की तरफ, फिर ऊपर रेजिस्टेंस की तरफ जा रही है, मार्केट फिर नीचे सपोर्ट की तरफ जा रही है, फिर रेजिस्टेंस की तरफ जा रही है। इस तरह की जब मार्केट मूवमेंट कर रही है, इसके बाद आपको हो सकता है कि कोई टाइम ऐसा आए कि मार्केट रेजिस्टेंस से थोड़ा नीचे स्विंग बनाने लग जाए, सपोर्ट से थोड़ा ऊपर स्विंग बनाने लग जाए, रेजिस्टेंस से थोड़ा नीचे, सपोर्ट से थोड़ा ऊपर। अब मार्केट एक दो ही लेवल्स के दरमियान में कंसोलिडेशन के अंदर है, और मार्केट कंसोलिडेशन वाले फेज को भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट करती जा रही है, और अपना जो पाथ है उसको स्ट्रिक्ट करती जा रही है। तो अब ये हमारा जो है आपको शक्ल नज़र आएगी कि ये सिमेट्रिक ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, मार्केट ऊपर से क्लोजिंग नीचे देती जा रही है, नीचे से ऊपर देती जा रही है। अगर आप इसको यहाँ से मैं स्टॉप करता हूँ, इसकी पहचान बहुत बड़ी ये होगी कि मार्केट एक तो लेवल्स के दरमियान मूवमेंट कर रही थी, अब मार्केट ने आहिस्ता आहिस्ता क्या किया कि अपने लोज को ऊपर बनाना शुरू कर दिया, और नीचे से एक ट्रेंड लाइन बनने लग गई, माइनर ट्रेंड लाइन। ये माइनर ट्रेंड है, मेजर ट्रेंड तो लेवल्स हैं। ठीक है, और इसी तरह मार्केट ने ऊपर से हाईज नीचे बनाना शुरू कर दिए, जो कि आपको बता रही है कि सेल ट्रेंड है। अब ये कॉन्ट्राडिक्शन है, ये वाले स्विंग्स बता रहे हैं कि सेल ट्रेंड है, ये वाले स्विंग्स बता रहे हैं कि बाय ट्रेंड है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं सिमेट्रिक ट्रायंगल। अच्छा, ये सिमेट्रिक ट्रायंगल अगर यहाँ पे इंटरसेक्ट कर नहीं कर रहे तो कोई मसला नहीं, ये दूर जाके भी इंटरसेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे मार्केट के हाईज तो लोज तो ऊपर बन रहे हैं, हाई थोड़ा थोड़ा मजीद ऊपर बन रहे हैं, नीचे नहीं आ रहे, तो आपकी ऊपरली लाइन अगर टेढ़ी भी है तो मसला नहीं है। हमने देखना है कि इनकी हमारे चार्ट के एरिया के दौरान इंटरसेक्शन हो रही है कि नहीं हो रही। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी इंटरसेक्शन हो रही है। अच्छा, अब ये ऐसा पैटर्न है, सिमेट्रिक ट्रायंगल ट्रेंड कंटिन्यूअल भी हो सकता है, ट्रेंड रिवर्सल भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द ब्रेकआउट। अगर ये ब्रेकआउट ऊपर हो जाएगा तो हम रीटेस्ट पे एंट्री लेंगे, अगर ये ब्रेकआउट नीचे हो जाएगा तो रीटेस्ट पे सेल की एंट्री लेंगे। ठीक है, सिमेट्रिक ट्रायंगल की एक्यूरेसी
असेंडिंग और डिसेंडिंग की निस्बत थोड़ी कम है, क्योंकि असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ट्रायंगल बहुत रेयर हैं और बहुत अच्छी एक्यूरेसी के साथ हैं, जबकि सिमेट्रिक ट्रायंगल अक्सर ही बन जाता है, इसकी एक्यूरेसी उससे थोड़ी निस्बतन कम है। गो का ये भी बहुत एक्यूरेट सेटअप है, सिमेट्रिक ट्रायंगल भी बहुत अच्छा सेटअप है ट्रेड करने के लिए। आप इसकी अगर बैक टेस्टिंग करेंगे, कल को हम आपको बैक टेस्टिंग सिखाते हैं, आप इस ट्रायंगुलर पैटर्न की अगर आप 1 आवर के टाइम फ्रेम पे या 4 आवर के टाइम फ्रेम पे बैक टेस्टिंग करेंगे, या गोल्ड के चार्ट के ऊपर आप इसकी 15 मिनट के ऊपर भी टाइम बैक टेस्टिंग करेंगे, तो आपको नजर आएगा कि इसकी एक्यूरेसी कितनी अच्छी है। बहरहाल ये इस तरह से करके इसकी शक्ल होगी। ये ट्रेंड लाइन, ट्रेंड जब बना हुआ है बाय का या सेल का, उस वक्त भी नजर आ सकता है आपको, ऐसा नहीं है कि उस वक्त बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन ज्यादा चांसेस ये हैं कि आपको उस वक्त मिलेगा जब मार्केट एक लेवल्स के दरमियान दरमियान मूव कर रही होगी। ठीक है, तो आपको उस में ये आपको ज्यादा मिलेगा। बहरहाल ये इसका बेसिक ओवरव्यू मैंने दे दी है। इसकी डिटेल जो रिप्रेजेंटेशन है चार्ट के ऊपर, वो हम कल देखेंगे। ठीक है, और इसको मैं फिलहाल असाइनमेंट में भी इंक्लूड नहीं करूंगा। अभी हमारे पास टाइम सिर्फ 2 मिनट का रह गया। किसी भाई के अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो वो मुझसे पूछ सकता है। आज के लेक्चर में हमने जो है असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्राइंगल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइंगल्स थे, क्योंकि वो ट्रेंड का जब ब्रेक होता है, जब मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, तो उसका हमें बताते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद सिमिलर ट्रेंड कंटिन्यू होगा, ट्रेंड रिवर्स नहीं होगा। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, गो के बहुत कभी कभी आते हैं, तो इस वजह से वो हमने डिटेल में डिस्कस कर लिए। सिमेट्रिक ट्रायंगल का हमने सिर्फ और सिर्फ ओवरव्यू देखा है, इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। अभी कोई किसी का कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से यहाँ टाइप कर दे, उसको मैं रिस्पॉन्ड कर देता हूँ, या माइक में बेशक माइक ऑन करके ऑडियो ऑन करके बोल दे। ठीक है, और अगर बेशक बाद में क्वेश्चन जहन में आता है तो बाद में कर दे। मैं आपको असाइनमेंट ग्रुप में भेज दूंगा, वो असाइनमेंट आप लोगों ने करनी होगी, और उस असाइनमेंट के अंदर ही आप लोगों को फिर नजर आ जाएगा कि ये जो ट्राइंगल पैटर्न्स हैं ये कभी कभी बनते हैं, लेकिन बनते जरूर हैं। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। अच्छा, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ट्रायंगल को आप किस किस टाइम फ्रेम के ऊपर देख सकते हैं? करेंसीज के ऊपर आप 1 आवर, 4 आवर और M30 पे देख सकते हैं। M30 से नीचे ना देखें, मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप M30 से नीचे देखें। आप M30, 1 आवर और 4 आवर के ऊपर ये करेंसीज के ऊपर असेंडिंग डिसेंडिंग ट्रायंगल देख सकते हैं, जबकि गोल्ड के ऊपर आप M15 भी देख सकते हैं। बहुत क्या करना होता है, मुझे समझ नहीं आई। ये आपने क्या लिखा है? बहरहाल टाइम ऑलरेडी 30 सेकंड आई थिंक रह गए होंगे। अगर किसी का क्वेश्चन रह जाता है, वो क्वेश्चन काइंडली मुझसे पर्सनल चैट में पूछ सकते हैं। हाँ, वेट करना पड़ता है, ऑफ कोर्स वेट करना पड़ता है, कोई मसला नहीं है। अगर आपको ये पैटर्न M30 तक नजर आ जाए तो कोई मसला नहीं, मैंने कहा करेंसीज पे M30 देख सकते हैं मिनिमम, इससे ऊपर ऊपर गोल्ड में M15 देख सकते हैं मिनिमम। तो आज का लेक्चर ट्रायंगल्स के बारे में था, तो कल इंशाल्लाह हम इसी को कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट पैटर्न सीखेंगे। किसी का क्वेश्चन है तो मेरे से पर्सनल चैट में बाद में पूछ सकता है व्हाट्सएप के ऊपर। थैंक यू।